अभी आपको बताएं, इम्तिहानी अमले की मैनुअल तरीके से ड्यूटियां लगाने पर पाबंदी। आइंदा इम्तिहानी सेंटर में तमाम अमले की ड्यूटियां ऑटोमेशन के जरिए लगाई जाएंगी। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर ने ऑटोमेशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया है। मेट्रो के इम्तिहान में 10,000 के करीब निगरान अमले की ड्यूटियां लगाई जाती हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। जी, लाहौर बोर्ड ने ऑटोमेशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया है और अब आइंदा से मैनुअल तरीके से कोई भी ड्यूटी जो है वो नहीं लगाई जा सकेगी। जो कि मनपसंद असातिज़ा जो है अपने मनपसंद इम्तिहानी अमले के साथ जो है वो ड्यूटियाँ लगवा लेते थे, मनपसंद सेंटर में लगवा लेते। वो गुज़िश्ता 3-4 साल से यही प्रैक्टिस जो है वो देखने में आ रही थी। इसी वाले से हम बात करेंगे। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस ऑटोमेशन सिस्टम का आज बाकायदा तौर पर जो है वो इफ्तिताह भी कर दिया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बेसिकली जो एक हमारा इन्विजिलेशन स्टाफ है, सुपरिटेंडेंट से लेके बाकी सब, वो एक ही सेंटर में 3-3 साल से वो ड्यूटियां कर रहे थे। और उसके साथ साथ वो हमारे अपने स्टाफ जो लाहौर बोर्ड की जो है वो कहने पे वो अपनी मर्ज़ी के सेंटर पे ड्यूटियां कर रहे थे, जिससे जो है ना वहाँ पे जाके मसले मसाइल होते थे। तो एक बहुत बड़ा माफिया कटजोड़ के साथ जो है वो ड्यूटियाँ करता था और उसको आगे जो है ना वो बूटी माफिया को सपोर्ट करते थे। इसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए हम ऑटोमेशन पे भी गए हैं। एज़ यूजुअल इंशाल्लाह इस पे बाकी तमाम हमारे जो फंक्शन है वो भी ऑटोमेशन पे जा रहे हैं। तो उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं ऑटोमेट करें, लेकिन उसमें भी 2 से 3 दिन का टाइम है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। शिकायतें आती हैं कि जहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। इंशाल्लाह हम उसको भी देख रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जो हमारे पास इस तरह की शिकायत आए तो हम उसको जो हमारा अलॉटेड टाइम है उसी के विदिन हम उसको जो है ना वो एड्रेस करें। जी जी, हमने बात सुनी रिजवान नज़ीर की। उनका कहना था ऑटोमेशन सिस्टम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया और आइंदा कभी भी जो है मैनुअल तरीके से ड्यूटियाँ नहीं लगाई जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल से गैर कानूनी मुकीम तलबा और अफराद की इनखला का ये मामला है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने गैर रजिस्टर्ड तलबा के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तलबा को 28 फरवरी तक हॉस्टल्स खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने तलबा की फहरिस्तें हॉस्टल्स नोटिस बोर्ड पर आवेदा कर दी हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को हॉस्टल्स में गैर कानूनी तलबा के रिहाइश पजीर होने की शिकायत थी। तफसीलात जान लेते हैं। इमरान यूनस हमारे साथ हैं। जी इमरान। पंजाब यूनिवर्सिटी को जहां बेशतर मसाइल का सामना है, वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बड़ा मसला पंजाब यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं उनमें गैर कानूनी तलबा और अफराद की रिहाइश होना है। और इस हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने हॉस्टल्स में गैर कानूनी तलबा और अफराद के इनखला के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से पंजाब यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स में गैर कानूनी तलबा मुकीम हैं और अफराद मुकीम हैं, उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि वो 28 फरवरी तक हॉस्टल्स जो हैं वो खाली कर दें। इसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तमाम तर हॉस्टल्स के दाखिली नोटिस बोर्ड्स पर जो हॉस्टल्स में रजिस्टर्ड तलबा हैं उनकी फहरिस्तें आवेज़ा कर दी हैं। इन फहरिस्तों के आवेज़ा होने के बाद हॉस्टल्स में कोई भी गैर कानूनी अफराद जो हैं या गैर रजिस्टर्ड तलबा जो हैं वो दाखिल नहीं हो सकेंगे। और इस हवाले से जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और हाल कौंसल इंतज़ामिया है, इन्होंने मुश्तरका तौर पर जो हॉस्टल्स के कमरे हैं उनकी चेकिंग जो है वो भी शुरू कर दी है। हाल कौंसल के हवाले से बात करें तो उनके 2023 के फैसले के मुताबिक अब पंजाब यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं उनमें एमफिल तलबा जो हैं वो सिर्फ 2 साल के लिए मुकीम हो सकते हैं, जबकि पीएचडी के जो तलबा हैं 3 साल तक हॉस्टल का कमरा मिलेगा। जी इमरान यूनस, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अब बात करें कुछ शहर के मौसम की, तो शहर में सूरज की किरणें तेज़ हो गई हैं। मौजूदा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कोमल असलम हमारे साथ है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी कोमल, मौसम का तफसीली अहवाल बताइएगा। बिल्कुल, सूरज इस वक्त शदीद किरणें बिखेर रहा है, लेकिन चूंकि हवाएं भी साथ चल रही हैं तो मौसम खुशगवार महसूस हो रहा है। तो टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज दिन भर कम से कम दर्जा हरारत 11, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसा माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। लाहौरी आज के दिन को बहुत ही ज़्यादा हसीन अंदाज में इंजॉय करते हुए अपने काम काज की तरफ रवा दवा हैं, और जिनको आज दफातर से छुट्टी है वो घर में रहकर मुख्तलिफ अंदाज में जो है इसको इंजॉय कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर शहर में फिजाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह 163 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ चुका है। लाहौर के मुताबिक इलाकों की बात करते हैं तो अस्क्रिटान 187 है, वेलेंशिया टाउन 169 है, US कॉन्सुलेट 170 है और अड्डा प्लॉट में AQI 174 रिकॉर्ड की गई है। लिहाजा लाहौरियों को कहा जा रहा है कि एहतियात जरूर करें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और अपने इर्द गिर्द माहौल को बेहतर करने में जितना हो सकता है अपना जो है वो किरदार। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोमल थी, अपडेट कर रही थी।
अभी आपको बताएं 5 अक्टूबर को पीटीआई का लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद का मामला। हलीमा खान और उज़्मा खान समेत दीगर की अबूरी जमानत पर समाअत हुई है। हलीमा खान और उज़्मा खान हाजिरी के लिए पेश नहीं हुई। समाअत का मज़ीद अहवाल जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन बताइएगा। 5 अक्टूबर एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा समेत दीगर जो हाजिरी के लिए पेश हुए। अदालत ने कोर्ट नंबर 1 ने एक मुकदमे के अंदर सलमान अकरम राजा और अली इम्तियाज़ वड़ैच और नदीम अब्बास बारा समेत दीगर की अबूरी ज़मानतों को कन्फर्म कर दिया। उनको 1 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। पुलिस ने कहा थाना शफीकाबाद के मुकदमे में तफ्तीश मुकम्मल होगी है। मुलजमान पर इमा का इल्ज़ाम है, यानी इन्होंने कारकुनान को उकसाया, इनके इमा पर तशद्दुद किया गया पुलिस एहलकारों पर। अदालत ने कहा इमा के हवाले से जो है इमा होते हुए और उकसाते हुए किसी ने देखा कि नहीं। इसमें अदालत ने कहा कि मुलजमान की अबूरी ज़मानत मंजूर की जाती है। जबकि जो कोर्ट नंबर 3 के अंदर जो है 5 अक्टूबर एहतजाज और पुलिस तशद्दुद के केसेस थे, उनमें सलमान अकरम राजा की अबूरी ज़मानत में 12 अप्रैल तक तोसी कर दी गई है। हलीमा खान उज़्मा खान जो है वो पेश नहीं हुई, उनकी हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने उनकी अबूरी ज़मानत में भी 12 अप्रैल तक तोसी कर दी है। जबकि दीगर जो मुलजमान थे उन तमाम की जो अबूरी ज़मानतें थी वो अब उन पर मज़ीद कार्रवाई 12 अप्रैल को होगी। अदालत को बताया गया कि कुछ मुकदमात जो हैं जैसे थाना इस्लामपुरा उसमें तफ्तीश हुई है, बाकियों में तफ्तीश अभी नहीं हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करने का। ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया। इंसदाद मनशियात की खसूसी अदालत के जज नवीद अनवर चौधरी का बड़ा फैसला। 2 मुलजमान को मनशियात केस के अलावा गिरोह बनाने पर 12 साल कैद की सजा सुना दी। मजीद क्या फैसला सुनाया गया है जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। एडिशनल सेशन जज नवीद अनवर चौधरी की अदालत में मंशियात का एक बड़ा फैसला जो है वो आज सुनाया गया। इस हीरोइन के इल्ज़ाम में 2 मुलजमान मोहम्मद नसीम और मोहम्मद नासिर को 1-1 किलो हीरोइन रखने के जुर्म में मजमूई तौर पर 24 साल कैद और 4 लाख रुपया जुर्माने की जो है वो सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों मुलजमान को मंशियात का गिरोह बनाने के ऊपर एक अलग जो है वो सजा 12 साल की दी है। दोनों को 12-12 साल कैद और 2-2 लाख रुपया जुर्माने की भी सजा दी है। अदालत के अंदर शबीर खान जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी तरफ से बाकायदा जो चलान भी पेश किया गया था और शहादतें भी पेश की गई थी। अदालत ने गवाहों के बयान और वकला के दलाइल के बाद दोनों मुलजमान को जो है वो मजमूई तौर पर 24 साल कैद और 4 लाख रुपया जुर्माने की सजा दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहीन अतीक थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात की समाअत के लिए जजेस रोस्टर में तरमीम, प्रिंसिपल सीट पर 11 डिवीजन और 32 सिंगल बेंचेस तश्कील दिए गए हैं। नए तैनात होने वाले एडिशनल जजेस को तरमीमी जजेस रोस्टर में शामिल कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात की समाअत के लिए जजेस रोस्टर में तरमीम कर दी गई है और अब लाहौर हाई कोर्ट में नए तैनात होने वाले एडिशनल जजेस को भी 2 रुकनी बेंचेस में शामिल कर लिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद तरमीमी जजेस रोस्टर जारी किया गया है और इसका इतलाक पीर से 28 फरवरी तक होगा। तरमीमी जजेस रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम और जस्टिस अशजद जो गुरार पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत के केसेस की समाअत करेगा। अगर हम बात करें नए तैनात होने वाले जजेस की तो जस्टिस मसूद अबन नकवी के साथ जस्टिस मलिक अवैस खालिद उनको 2 रुकनी बेंच में शामिल किया गया है। वो सिविल नौयत के और इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत करेंगे। इस तरह जस्टिस फैसल जमान खान और जस्टिस खालिद इसाक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है और वो भी सिविल नौयत के केसेस और इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है और ये तमाम जो डिवीज़न बेंचेस हैं ये पीर से लेके जुमेरात तक मुकदमात की समाअत करेंगे, जुमे को समाअत नहीं करेंगे और डिवीज़न बेंचेस में शामिल तमाम जजेस जो हैं वो सिंगल बेंच के CSB मुकदमात सुनेंगे। 11 डिवीज़न बेंच बने हैं और 34 सिंगल बेंच बने हैं जो कि मुख्तलिफ नौयत के केसेस की समाअत करेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। सूबाई वज़ीर तामीरात मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ, DIG हाईवेज़ के अफसरान ने भी शिरकत की। DG रोड सेफ्टी अथॉरिटी और दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की है।
इस इजलास का तफसीली अहवाल जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब की शाहराहों पर ओवरलोडिंग का मामला है, जिसके लिए सूबाई वज़रा जो वो मलिक शहबाज अहमद भरत और वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान मुतारिक है, और इसी हवाले से इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें गाड़ियों पर वजन की मॉनिटरिंग के लिए पोल्ट ऐप की ब्रीफिंग दी गई है। सुबह भर में कायम वेट स्टेशन पॉइंट्स की ब्रीफिंग दी गई है, जबकि 15% जायद ओवरलोडिंग पर इजाफी सामान को उतार दिया जाएगा, ये बताया गया। जबकि मुकर्ररा वजन से 50% वजन जायद होने पर FIR जो है वो दर्ज हो सकेगी। 3XL और सिंगल एक्सल गाड़ियों की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। ऐप का इस्तेमाल न करने वाली इंडस्ट्री की गाड़ियों को जुर्माने किए जाएंगे। इस हवाले से बाकायदा महकमा इंडस्ट्री को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, जबकि चेक एंड बैलेंस को मजीद मजबूत किया जा रहा है। सख्त सर्वेलेंस के लिए DSP की गाड़ियों पर कैमरों की तनसीब को यकीनी बनाया जा रहा है। आपको बताएं कि ओवरलोडिंग पर काबू पाने के लिए सख्त कवानीन लाए जा रहे हैं। मुकर्ररा एक्सल लोड पर अमल दरामद की बदौलत शाहराहों को टूटने से बचाना जो है वो मकसद है इस मीटिंग का, जबकि 1 साल के जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब में पेशरफ्त का जायजा शुरू हो गया है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के CEOs और कॉन्ट्रैक्टर्स ने शिरकत की। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद और स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गुल भी मौजूद थी। हर तहसील में ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीनरी और चैलेंजेस का जायजा लिया गया। सुथरा पंजाब को पूरे मुल्क बल्कि खित्ते का मुनफरिद प्रोग्राम बनाएंगे, वजीर बल्दियात की जानिब से यह कहा गया। सूबाई वजीर का बास तहसीलों का डेटा अपलोड ना किए जाने का सख्त नोटिस। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि यूनियन काउंसिल सतह तक मॉनिटरिंग में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हिदायत जारी की गई कि देहात में वेस्ट इनक्लोजर्स लाजमी बनाए जाएं। सुथरा पंजाब की डिजिटल मॉनिटरिंग का भी आगाज कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी जगह कूड़ा जमा ना हो और शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाए। सड़कों और ग्रीन बेल्ट की सफाई खास ख्याल रखा जाए। मरहलावार तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। वजीर बल्दियात ने ये यकीन दहानी कराई।